हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन एनलाइटमेंट चैनल। जैसे कि हम लास्ट सीरीज में भी बात कर रहे थे कि जो माइक्रो टीचिंग है ये आपके जो टीचर एजुकेटर हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट है। माइक्रो टीचिंग में इसके माइक्रो टीचिंग में बच्चों के अंदर जो स्किल्स डेवलप की जाती हैं, जिन स्किल्स के थ्रू वो अपनी क्लास में इजीली टीचिंग करते हैं, वो ये सब जान पाते हैं कि हमें किस समय किस तरह कौन सिचुएशन में कौन सी स्किल को यूज करना है, कहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है, कहाँ हमें बच्चों को रिइंफोर्समेंट देना है, कहाँ स्टिमुलस प्रोवाइड करना है, कहाँ एग्जाम्पल देने हैं। तो ये जो है माइक्रो टीचिंग टीचर ट्रेनिंग के दौरान ये जान होती है, ये जरूर बच्चे को इसके स्टेप्स पूरे पता होने चाहिए और कौन सी स्किल क्या किस तरह से डेवलप की जाती है ये प्रॉपर वे में बच्चों को पता होना चाहिए। तो मैं डॉक्टर अनीता, आज हम बात करेंगे इस रिइंफोर्समेंट स्किल की, पुनर्बलन कौशल की। इससे पहले भी हम इंट्रोडक्शन स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, इनकी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया है, वहां से भी स्किल्स को आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिइंफोर्समेंट स्किल की। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि और लोग भी इसको वॉच कर पाएं। और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस तरह की वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। तो अब देख लेते हैं कि पुनर्बलन, रिइंफोर्समेंट क्या होता है। रिइंफोर्समेंट से हमारा मतलब ये है कि ऐसे स्टिमुलस को यूज करना जिनको प्रेजेंट करने से या जिनको हटाने से किसी रिस्पॉन्स के होने की आशा बढ़ जाती है, जो रिस्पॉन्स हम बच्चों से चाहते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स आपके स्टिमुलस हैं, इस स्टिमुलस में रिवॉर्ड देना, बच्चे को शाबाशी देना, उसकी प्रेज करना, उसकी कमियों को बताना, ये सारी एक्टिविटीज आती हैं। ये जो है आपके रिइंफोर्समेंट दो तरह का होता है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के थ्रू स्टूडेंट के जो डिजायरेबल बिहेवियर होते हैं उनको इंक्रीज किया जाता है, और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के थ्रू जो स्टूडेंट की जो अनडिजायरेबल बिहेवियर होते हैं या जो रिस्पॉन्स सही नहीं होते हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये हमारा होता है रिइंफोर्समेंट। अब देख लेते हैं कि रिइंफोर्समेंट का जो माइक्रो प्लान है वो प्लान कैसे बनेगा, इसके क्या कंपोनेंट होंगे, जिन कंपोनेंट को ध्यान में रख के हमें अपना प्लान बनाना है, और इसका रेटिंग स्केल क्या होगा। तो देख लेते हैं पहले इसके माइक्रो लेसन प्लान के जो आपके रिइंफोर्समेंट स्किल के कंपोनेंट होंगे। सबसे पहले तो इसकी आपकी एंट्रीज कर लेनी है आपको, जो ऊपर एंट्री दी गई है। इसमें जो टाइमिंग है 5 to 6 मिनट ही आएगा। इसके बाद देख लेते हैं इसके कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट है पॉजिटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग करना। तो ये सकारात्मक यानी कि वर्बल रिइंफोर्सर्स कौन कौन से होते हैं। इसमें जब स्टूडेंट सही आंसर दे देता है, उसका रिस्पॉन्स सही होता है, उसके सही रिस्पॉन्स को एनकरेज करने के लिए इस तरह के रिइंफोर्समेंट टीचर्स लोग के द्वारा दिए जाते हैं कि जैसे बच्चे ने कोई आंसर किया, उसने कोई रिस्पॉन्स दिया, सही रिस्पॉन्स था उसका, तो कहें गुड, वेरी गुड, करेक्ट, यू आर राइट, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही, वेरी नाइस। ये सारे जो हैं आपके सकारात्मक वर्बल रिइंफोर्समेंट हैं। और जब स्टूडेंट ने कोई अपना आइडिया दिया, उसने कोई अनुक्रिया की, उसकी अनुक्रिया को, उसके रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करने वाले जो स्टेटमेंट होंगे, उन स्टेटमेंट को, जैसे कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, बस इसे थोड़ा और क्लियर करो, ये भी आपका जो होगा वर्बल पॉजिटिव वर्बल। अभी हम पॉजिटिव वर्बल की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट होगा। और उसके बाद बच्चे ने आंसर दिया, उस आंसर को रिपीट करना टीचर्स की, जैसे यहाँ पर दिया हुआ रिपीटेशन एंड री एक्सप्लेनेशन। अब बच्चे ने कोई आंसर दिया तो टीचर ने उस आंसर को रिपीट किया और उसके साथ साथ अपनी एक्सप्लेनेशन भी जोड़ दी, रिपीटेशन एंड री एक्सप्लेनेशन, मतलब उसको और एक्सप्लेन कर दिया और उसका जीस्ट सबके सामने रख दिया। ये आपका होगा पॉजिटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट। अब देख लेते हैं पॉजिटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट।
नॉन वर्बल मतलब अशाब्दिक, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग करना। ये भी जैसे बच्चे ने कोई अपना रिस्पॉन्स दिया तो उसके आंसर को ब्लैक बोर्ड पर लिखना। टीचर ने कुछ बोला नहीं, केवल आंसर को लिख दिया, इसका मतलब उसको प्रेज किया जा रहा है कि आपका आंसर सही था, तो ये होगा नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट। और कभी कभी क्या करते हैं, बच्चे का आंसर हम अपने हाव भाव से, अपने जेस्चर से, नॉन वर्बल क्यू से भी, अपने संकेतों से भी उसको प्रेज करते हैं, जैसे स्माइल पास करना, क्लैपिंग कराना, बच्चे की पीठ थपथपाना और आगे चलकर स्टूडेंट के पास जाना, वेरी गुड, उसको बिना बोले एहसास कराना कि उसका काम अच्छा है, और अपनी आई से या अपने जेस्चर के द्वारा वो एक्सेप्ट करना और प्रसन्नता को दिखाना कि उसका आंसर सही है। तो ये वर्बल मतलब शाब्दिक, नॉन वर्बल अशाब्दिक, कि टीचर बोला कुछ नहीं लेकिन उसने अपने हाव भाव से उसको महसूस कराया कि आंसर सही है, उसको प्रेज किया बच्चे को। इसके बाद है आपका, ये तो हमने इसमें बता दिया आपको, राइटिंग स्टूडेंट आंसर ब्लैक बोर्ड भी बता दिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके, इसके बाद आपका आएगा यूज ऑफ नेगेटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट। नेगेटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट, इसमें वो व्यवहार आ जाएंगे जो कि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट जिसमें बच्चे को दिया जाता है। नेगेटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट, जो हमारे ये रिइंफोर्समेंट है, इन ये जो अवांछित व्यवहार है, इन अवांछित व्यवहारों को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे ने कोई आंसर सही नहीं दिया तो टीचर जब उसे कहता है नहीं सही नहीं है, गलत, सही आंसर नहीं है, ये सही नहीं है, तो ये आपका हो गया नेगेटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट। टीचर को ध्यान रखना है कि ऐसे रिइंफोर्समेंट का यूज उसे क्लास में नहीं करना है, इनको हमें हटाना है, इन ऐसे रिइंफोर्समेंट को यूज। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर बच्चे को प्रोत्साहन नहीं मिलता इससे। उसके बाद है नेगेटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट, इसमें टीचर ने कुछ कहा नहीं लेकिन उसकी तरफ नाराजगी दिखाई, नाराजगी से बच्चे की तरफ देखना, और नेगेटिविटी में अपनी हेड को नोट करना, हेड को हिलाना या तेज तेज चलना या गुस्से से बच्चे की तरफ देखना, ये आपका है नेगेटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट। इसके बाद है इनकरेक्ट यूज ऑफ रिइंफोर्समेंट, पुनर्वलन का गलत या दोषपूर्ण प्रयोग। अब कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे रिइंफोर्समेंट है, इन रिइंफोर्समेंट से हमें एप्रोप्रिएट और बिल्कुल सही उपयोग द्वारा ही हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके एप्रोप्रिएट रिजल्ट तभी मिलेंगे जब हम रिइंफोर्समेंट का सही यूज करेंगे, और यदि हम गलत यूज करेंगे तो हमें इसके रिजल्ट भी गलत ही मिलेंगे। अब यहाँ पर इनका यूज ऑफ रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि कभी कभी क्या है, आवश्यकता न होने पर भी पुनर्वलन का प्रयोग करना। जैसे कभी बच्चे ने सही आंसर नहीं किया या उसका आंसर बिल्कुल ठीक ठाक ही था लेकिन टीचर ने कह दिया एक्सीलेंट एक्सीलेंट, तो उसका मतलब ये इनकरेक्ट यूज ऑफ रिइंफोर्समेंट हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है आवश्यकता होती है रिइंफोर्समेंट की लेकिन टीचर यूज नहीं करता, बच्चे का आंसर बहुत अच्छा था, हमने कहा हाँ ठीक है बैठ जाओ, तो इससे भी क्या है बच्चे को एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि मेरा आंसर तो बिल्कुल सही था लेकिन टीचर ने मुझे वो रिइंफोर्समेंट नहीं दिया जो देना चाहिए था, तो ये भी आपका जो है रॉन्ग यूज ऑफ रिइंफोर्समेंट हो गया। तो हमें जो रिइंफोर्समेंट है उसका बहुत ज्यादा भी यूज नहीं करना, बहुत कम भी यूज नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं है क्लास में एक ही रिइंफोर्समेंट को हम यूज करते रहे, हमें क्या करना है डाइवर्स रिइंफोर्समेंट क्लास में देने हैं। ये तो थे हमारे कंपोनेंट। अब इन्हीं कंपोनेंट को हमें ध्यान में रखकर अपने लेसन का, अपने माइक्रो लेसन प्लान को बनाना है। तो अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट इसका कैसे होगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर बच्चे से, ये आपका माइक्रो प्लान बना हुआ है, इसमें पूछा गया है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा तो यहाँ बच्चे ने इसका सही सही जवाब दे दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो टीचर ने कहा वेरी गुड, उसके बाद थोड़ा पोज दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ बच्चे ने आंसर दे दिया बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, इस तरह से। इसके बाद बोला गुड, ठीक है। उसके बाद पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिसीज आर कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
यहाँ पर उन बच्चे ने आंसर दिया कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, इस तरह से। फिर का एक्सीलेंट, यानी कि पहले वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, इस तरह से हमने डाइवर्स जो है रीइंफोर्समेंट का यूज किया। अब यहाँ पर एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो यहाँ पर बच्चे ने केवल लैक्टोबैक्टीरिया कहा, तो यहाँ टीचर ने कहा उसको थिंक अगेन, और सोचिए। और फिर उसको कहा सोचने के लिए कि और सोचो, आपका आंसर सही है लेकिन ये आंसर पूरा नहीं है। तो यहाँ पर बच्चा ने फिर पूरा आंसर बताएगा, लैक्टोबैसिलस पूरा आंसर देगा। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पर बच्चे आंसर नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ बच्चे से पूछे एनिमल एल्स, कोई नॉडिंग हेड, या कुछ उसने आंसर गलत बता दिया, यहाँ आंसर सही नहीं बताया, तो फिर कहे नॉडिंग हेड, मतलब नकारात्मकता में सिर हिलाए कि नहीं आपका आंसर सही नहीं है, यहाँ आंसर सही नहीं दिया। उसने बैक्टीरिया कहा, खाली बैक्टीरिया का, तो टीचर कहा कि नहीं ये आपका आंसर पूरा सही नहीं है, नॉडिंग हेड। तो ये उसके बाद एनिमल एल्स किसी और से पूछा, तो किसी और ने बताया साइनोबैक्टीरिया, तो या उसका आंसर उसको सही मिल गया। इस तरह से हमें रीइंफोर्समेंट का अपना प्लान बनाना है। इसके बाद हम रेटिंग स्केल देख लेते हैं कि रेटिंग स्केल कैसे है इसका। तो ये आपकी 5 रेटिंग स्केल है। तो ये आपको टीचिंग करनी है, प्लान बनाना है, जो आपका ऑब्जर्वर होगा वो ऑब्जर्वर इसमें रेटिंग करेगा। यहाँ पर आपको कंपोनेंट लिख देने हैं रेटिंग स्केल के, और इन्हीं के बिहाफ पर आपकी रेटिंग की जाएगी, और लास्ट में जो आपका टीचर होगा वो साइन करेगा। इस तरह से आपका ये प्लान माइक्रो प्लान बन जाएगा। इसी के साथ ये सेशन यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लैक बोर्ड स्किल की और आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल, वो इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल स्किल रह गई है, उसकी बात करेंगे। इसी के साथ ही सेशन को यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।